नमस्कार। मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा पटियाला से। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपका ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप स्वस्थ रहें। जैसे नया साल चला है, हम एक चीज देख रहे हैं, जनवरी में ठंड काफी बढ़ गई है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, सर्दियों में बढ़ने वाले रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी तरह से जो बढ़ते हैं रोग, उनमें ज्यादातर जो आजकल देख रहे हैं हम, नजला रेशा होना, छींके जुकाम होना, खांसी होना और सांस चढ़ने में जैसे दिक्कत आती है। लेटर ऑन इस अवस्था में दमा इसको बोलते हैं, एस्थमा। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब जो भी पेशेंट्स इन चीजों से जूझ रहे हैं, उनमें ज्यादातर हमने देखा है सुबह सुबह उठते ही उनको क्या प्रॉब्लम आती है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं सुबह उठते ही। जैसे ही बेड से निकले छींकें आनी शुरू हो गई, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। कई केसेस में नाक बंद होनी शुरू हो जाती है, नाक के अंदर एक मांस बढ़ जाता है, नेजल पॉलिप जिसे कहते हैं, नाक बंद हो जाता है। गले में खरखराश होती रहती है, बार बार बलगम आती रहती है, बहुत इरिटेटिंग, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, बार बार स्पिट करना पड़ता है, थूकना पड़ता है उस रेशे को। और जब ये स्थिति बहुत पुरानी हो जाती है या बहुत सीवियर स्थिति में पहुंच जाती है, तो यही रेशा आपके फेफड़े जो होते हैं, लंग्स हैं, उनको भी इन्फेक्ट कर देता है, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। हमने देखा पेशेंट्स जो एस्थमा के होते हैं, ब्रोंकियल एस्थमा के, उनमें क्या होता है कि रात रात भर कई बार जाग के गुजारनी पड़ती है, क्योंकि सांस लेने में इतनी परेशानी आती है पेशेंट्स को। सांस लेते हैं तो उनको छाती में सीटी की आवाज, जैसे वीजिंग होती है, सीटी की आवाज आती है, उस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो इसके कारण व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। जो भी पेशेंट है, बहुत वीकनेस आ जाती है उसमें। कभी सिर दर्द रहता है, वेट लॉस होता है, और बार बार जब सांस ही नहीं ले पाएगा तो नेचुरली उसमें ऑक्सीजन की भी कमी रहेगी, जिसके कारण वो काफी परेशान है। मैंने देखा जब बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है, कई बार ऑक्सीजन देनी पड़ती है ऐसे पेशेंट्स को, या नेबुलाइज करना पड़ता है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक स्थिति है। और लेटर ऑन जब ज्यादा बढ़ जाता है, ये लोग इमरजेंसी में भी जाते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस या एम्फीसीमा की भी कॉम्प्लिकेशन शामिल है। अब इन स्थितियों में जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, उनका जो रोल है वो इमरजेंसी संभालने तक तो अच्छा है, लेकिन ये आपको ठीक नहीं कर सकती। हमने देखा जो भी रोगी एलर्जिक एस्थमा से पीड़ित हैं, या राइनाइटिस से, नजला रेशा से, या दमा से पीड़ित हैं, उनमें क्या दिया जाता है कि एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती हैं कि हाँ, आपने एक दिन गोली खाई, आपको एक दिन के लिए आराम मिल गया। या जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनमें इनहेलर्स लेते हैं कि सुबह दोपहर शाम 3 दिन में 6-6 बार, 4-4 बार आप पंप ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। उससे क्या होता है, वो जब तक उस दवाई का असर रहता है, मान लीजिए 1 घंटे के लिए है या 6 घंटे के लिए, उतने समय के लिए आपको आराम रहता है, आपको सांस लेने में थोड़ा आराम रहेगा। उसके बाद जैसे इस दवाई का असर खत्म होता है, आपको दोबारा से वही नजला रेशा, सांस लेने में तकलीफ दोबारा होनी शुरू हो जाती है। तो इस सभी का एक मतलब है कि वो जो दवाई है वो आपकी बीमारी के लक्षणों की चिकित्सा कर रही है, यानी कि आपके सिर्फ सिम्टम्स ठीक कर रही है, आपकी बीमारी की जड़ पे नहीं काम कर रही है। अगर बहुत ज्यादा खराब अवस्था है, इमरजेंसी में ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ये दिक्कत बार बार हो रही है, अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको लाइफ लॉन्ग इनहेलर्स पे ही रहना पड़ेगा, या एंटी एलर्जिक टेबलेट्स खानी पड़ेंगी, या स्टीरॉयड्स ही खाने पड़ेंगे, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि ये दवाइयां लेते हुए आप थोड़े समय के लिए तो ठीक रहेंगे, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स के कारण आपको और दो बीमारियां गिफ्ट में जरूर मिल जाएंगी, जो आपको एक नई समस्या को इनवाइट करने वाली बात है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप पड़े हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आयुर्वेद आपको पूर्णतः स्वस्थ कर सकता है, बिल्कुल ठीक कर सकता है, और सारी अंग्रेजी दवाइयां आपकी छूट सकती हैं। हम डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा सेंटर पटियाला में स्पेशल डाइट प्लान जो होता है हर पेशेंट के प्रति, कि उस व्यक्ति की बीमारी कैसी है, उसकी उम्र कैसी है, उसका वजन कैसा है, और उसकी शरीर की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल डाइट प्लान तैयार करते हैं। और उसको स्पेशल उसकी जो भी बीमारी की स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे पेशेंट धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। जो अंग्रेजी दवाइयां वो धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाती हैं, पेशेंट्स पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो इनिशियल स्टेज छींके जुकाम की एलर्जी की स्थिति है, या फिर गंभीर स्थिति जिसमें एस्थमा होता है। तो अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, तो आप आयुर्वेद से बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। और जो भी पेशेंट्स इनसे गुजर रहे हैं, उनको मैं छोटे से टिप्स देना चाहूंगा। अगर आपको भी नजला रेशा, छींके जुकाम की दिक्कत रहती है, सबसे पहले उसके लिए बताता हूँ। सिंपल, जो हमारी देसी गाय है, जो भारतीय प्रजाति की जो देसी गाय होती है, उसका देसी घी जो होता है, वो आप कहीं से अवेलेबल अपने पास करवा लीजिए।
उसको आपने क्या करना है, सुबह थोड़ा सा उसे पिघला कर नाक में उसकी 2-2 ड्रॉप्स डाल लीजिए, उंगली से हल्का सा नाक में लगा लीजिए, अपने नॉस्ट्रल्स में लगा लीजिए। वो आपको नजले रेशे की एलर्जी में काफी लाभ मिलेगा, जिससे कि आपको बार बार छींक के जुकाम होना या नाक में और गले में खारिश होना, इस चीज में आपको आराम मिलेगा। सेकेंडली, दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है या सांस लेने में परेशानी है, तो आपने क्या करना है, लहसुन जो होता है, लहसुन का प्रयोग बहुत अच्छा है इसमें। आप लहसुन को देसी घी में हल्का सा भून के आप उसको उसमें थोड़ा सा, आप जो देसी गाय का दूध है वो भी डाल सकते हैं उसमें, धीमी आंच पे उसे काफी देर पकाएं, फिर उसको आप पी सकते हैं। उससे भी आपको नजले रेशे में या सांस लेने की जो समस्या है, इससे रेशा आपका खत्म होगा जो छाती में जमा हुआ है। और जो आप मैदे वाली चीजें खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, जंक फूड हो गया, प्रोसेस चीज हो गया, पनीर हो गया, इन चीजों को खाना बंद कीजिए। ठंडी चीजों को, दही को, लस्सी को, इनको लेना बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण क्या होता है, कफ बढ़ जाता है, जिनके कारण रेशा होता है, और आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो श्वास नलिकाएं हैं, उनमें रेशा जमा शुरू हो जाता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इस कारण का परित्याग भी आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप प्राणायाम करें, जिससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपको फिर भी आराम ना मिले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा पटियाला में। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8837710050 पर आप संपर्क कीजिए। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन और दवाइयों के मेडिकल कोरियर की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे दवाई आपके घर पहुंच जाती है। तो किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।